यू ऑल, होप यू डूइंग फाइन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मोटर रेविंग। और आज हम बात करने वाले हैं होंडा हाइनेस और CV350 RS का जो नया अपडेट्स आया है 2023 में। एट द सेम टाइम उन दोनों बाइक्स में जो नया एक्सेसरी किट्स होंडा ने लाया है वो सारी चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे। तो अगर आपको ऐसा एक बाइक रिलेटेड कंटेंट पसंद है और डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल और डेफिनेटली लाइक शेयर और कमेंट करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होंडा ने फाइनली आफ्टर 3 इयर्स होंडा हाइनेस और CV350 RS का कुछ मेजर चेंजेस दिया है, यानी कि मेजर अपडेट्स दिया है। एट द सेम टाइम कुछ बहुत ही नेसेसरी एक्सेसरीज किट्स फाइनली लॉन्च कर दिया है होंडा ने, तो जो कि काफ़ी कमेंडेबल है, जो कि पहले उन लोगों को देना था चाहिए था, लेकिन अभी आ गया है तो बेटर लेट देन नेवर। तो क्या क्या है ये कस्टम किट्स, वो सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और पहले हम देखेंगे कि एस्थेटिक वाइज होंडा CV350 RS और हाइनेस में क्या चेंजेस आया है। एट द सेम टाइम उसके बाद हम देखेंगे कि मैकेनिकल वाइज क्या क्या चेंजेस आया है, इंजन में कुछ चेंजेस आया है कि नहीं। और अंत में हम बात करेंगे जो कस्टम किट्स है उनके बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, क्या प्राइसिंग है वो सारी चीज़ में। तो पहले बात करते हैं होंडा हाइनेस और CV350 RS में क्या क्या एस्थेटिक चेंजेस आ चुका है। तो पहले अगर बात करें होंडा हाइनेस के बारे में, तो होंडा हाइनेस का जो बेस मॉडल्स था जैसे कि ब्लैक और ग्रीन और मरून, ये सारे कलर्स में ग्रीन और मरून तो कुछ दिन पहले डिसकंटिन्यू हो चुका था, क्योंकि ये जो चेंजेस आता है ना उस टाइम में होंडा ने वो दोनों कलर्स को एक्चुअली डिसकंटिन्यू कर दिया था। जब मैंने खरीदने गया था तो सिर्फ ब्लैक कलर ही मिल रहा था। और अभी अगर आप देखोगे ये जो अपडेटेड वर्जन आ चुके हैं उनमें अगर आप गौर से देखोगे तो आप देख पाओगे कि ये जो नया मॉडल्स है, जो जितने भी बेस मॉडल्स है जैसे कि ब्लैक या फिर ग्रीन या फिर मरून, वो तीनों मॉडल्स में जो फेंडर्स है ना वो पहले क्रोम का आता था। मतलब फ्रंट व्हील का जो फेंडर है और रियर व्हील का जो फेंडर है वो दोनों ही एक्चुअली क्रोम का आता था। लेकिन अभी ये जो फेंडर है ये ब्लैक आउट हो चुका है। अगर आप ब्लैक वाला खरीदने जाओगे तो उसमें ग्लॉसी ब्लैक का फेंडर मिलेगा, और अगर आप ग्रीन वाला या फिर मरून वाला खरीदने जाओगे तो आपको उसमें मैट फिनिश का जो ब्लैक फेंडर्स है या फिर ग्रे फेंडर्स जो भी आप बोलोगे तो वैसे ही कुछ मिल जाएगा आपको। तो जो कि अच्छा है। जिसको क्रोम पसंद था उन लोगों के लिए वो पहले वाला वर्जन अच्छा था, लेकिन अभी जिन लोगों को स्टेल्थीनेस पसंद है तो डेफिनेटली ये वाला अच्छा है। तो ये पहला पॉइंट है। अभी सेकंड जो पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि इन सारे बाइक्स में बेस मॉडल या फिर डिलक्स जितने भी बाइक्स है मतलब होंडा हाइनेस की, वो सारे वर्जन में आपको स्प्लिट सीट एज स्टैंडर्ड मिल जाएगा, जो कि इज वेरी गुड एक्चुअली। पहले एक्चुअली सिर्फ एनिवर्सरी एडिशन में आपको स्प्लिट सीट स्टैंडर्ड में मिलता था, और अभी जाके आप अगर DLX खरीदोगे या फिर DLX प्रो या फिर DLX प्रो का जो क्रोम जो नया वर्जन आया है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उन सारे तीनों में ही एक्चुअली आपको स्प्लिट सीट एज स्टैंडर्ड मिल जाएगा। और स्प्लिट सीट का जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, वो पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। एट द सेम टाइम सीट का जो कंफर्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और होपफुली लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड जो चेंजेस है वो बेसिकली आपको एक क्रोम क्रैश गार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब ये एज स्टैंडर्ड है या फिर आपको एक एज एसेसरी मिल जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली क्रोम क्रैश गार्ड, जो बेसिकली हम रॉयल एनफील्ड में देखते हैं जैसे क्लासिक या फिर मीटियोर, इन सारे में ही है एज एन ऑप्शन। तो इसमें भी आ चुका है क्रोम क्रैश गार्ड। जिन लोगों को क्रोम क्रैश गार्ड पसंद है वो लोग इसके साथ ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ होंडा हाइनेस के लिए एक नया ब्लू कलर का वेरिएंट आ चुका है। पहले जो वेरिएंट था वो ब्लू और व्हाइटिश में था और वो ज़्यादा काफ़ी फंकी लगता था, लेकिन अभी जो ब्लू कलर का है वो काफ़ी स्टेल्दी एज वेल एज स्पोर्टी भी लगता है, मैच्योर भी लगता है। और ये जो है वो कलर बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम आपको टैंक के पास थोड़ा सा व्हाइट स्ट्राइप्स भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लगता है। तो ये एक अच्छा वेरिएंट करके दिया है। और इसका जो फेंडर्स है, इस पर्टिकुलर वेरिएंट का जो फेंडर्स है वो आपको क्रोम में मिलेगा। तो सिर्फ इसका ही जो फेंडर्स है उसको क्रोम में मिलेगा, और बाकी सारे को आपको जो ब्लैक आउट वर्जन है उसमें मिलेगा। तो मैकेनिकल वाइज क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में पहले अगर हम बात करें तो ये जो इंजन है वो है OBD2 कंप्लायंट। तो बेसिकली ये एक इमिशन नॉर्म्स है जो कि BS 6.2 वर्जन है। तो ये जो इमिशन नॉर्म है इसके साथ होंडा ने ये जो नया इंजन है, ये जो 350cc इंजन है, इसको कंप्लायंट कर दिया है। तो जो कि काफ़ी एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि अभी जो नया इमिशन नॉर्म्स आएगा उसके साथ अगर कंप्लायंट हो जाता है तो आपको बाद में उतना फिक्र करने का नहीं पड़ेगा। तो अभी जो मैंने बाइक खरीदा था वो BS6 था, और ये जो वर्जन आ रहे हैं ये सारे ही एक्चुअली OBD 2.0 कंप्लायंट है, जो बेसिकली ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक डिवाइस का सेकंड जनरेशन।
तो ये जो नया अपडेट आ चुका है, जो BS 6.2 का जो अपडेट आ चुका है, उसके साथ साथ क्या इंजन का स्पेक्स का कुछ डिग्रेडेशन हुआ है। और अभी तक होंडा के पास से जो भी स्पेक्स निकले हुए हैं वो सारे में ये दिखा रहा है कि पिछले जो स्पेक्स था जैसे कि 21 bhp और 30 न्यूटन मीटर का जो स्पेक्स था वो सिमिलरली इंटैक्ट है। तो उसमें कोई चेंजेस आया नहीं है अभी। जब तक हम ये बाइक को नहीं चलाते उससे पहले तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसके इंजन में कुछ पावर फिगर्स के वाइज या फिर परफॉर्मेंस के वाइज कुछ चेंजेस आया है कि नहीं, या फिर साउंड वाइज कुछ चेंजेस आता है कि नहीं। क्योंकि आप देखोगे जब जब एमिशन नॉर्म्स का चेंजेस आता है ना, तब जाके जब ये सब इंजन एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से कंप्लाइंट होता है, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ पावर परफॉर्मेंस में चेंजेस आता है या फिर साउंड में चेंजेस आता है, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस आ जाता है। तो ये तो हम चलाने के बाद ही समझ पाएंगे, लेकिन अभी तक जो है वो ये है कि ये बाइक OBD2 कंप्लाइंट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आते हैं, वो बेसिकली ये है कि इसमें एक सेफ्टी फीचर ऐड किया गया है। होंडा ने ये सेफ्टी फीचर ऐड किया है कि इसमें जो ब्लिंकर्स है ना, जो हैजर्ड ब्लिंकर्स है, वो हेवी जो ब्रेकिंग के अंडर वो खुद से ही ब्लिंक होना शुरू कर देगा। तो ये एक सेफ्टी फीचर्स है जो कि होंडा ने इस बाइक्स में होंडा हाइनेस एज वेल एज RS में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। और अगर हम RS के बात करें तो RS में जो है अभी इसका जो DLX Pro मॉडल है उसमें आपको ब्लूटूथ नेविगेशन मिल जाएगा। और जैसे कि सभी जानते हैं कि RS में जो भी वर्जन आप लेते थे पहले डुअल टोन या फिर मोनोटोन, किसी भी वर्जन में ये ब्लूटूथ का जो फीचर था वो नहीं था। लेकिन अभी जो डुअल टोन वर्जन हो गया है उसमें एक्चुअली ये ब्लूटूथ नेविगेशन का सिस्टम आ चुका है, जो कि बेसिकली वॉइस कंट्रोल्ड है। और ये आप यूज कर सकते हो अगर वो डुअल टोन वर्जन आप लोगे तो ये तो गया सारा जो मैकेनिकल और एस्थेटिक चेंजेस हुआ है होंडा हाइनेस CV350 और 350 RS में। अभी हम बात कर लेते हैं जितना कस्टम किट्स आया है होंडा हाइनेस CV350 और 350 RS में, उन सारे चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि होंडा हाइनेस CV350 में क्या क्या नया कस्टम किट्स अवेलेबल है। और टोटल में 4 कस्टम किट्स अवेलेबल है इस बाइक में। तो पहले हम बात कर लेते हैं टूरर कस्टम किट के बारे में। और टूरर कस्टम किट एक ऐसा किट है जो कि अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो, जैसे कि लद्दाख स्पीडी, इतने सारे जो लॉन्ग राइड्स है, अगर वो सब आप ज्यादा करते हो तो डेफिनेटली ये टूरर कस्टम किट आपके लिए एकदम टेलर मेड है। क्योंकि इस टूरर कस्टम किट में आपको बेसिकली मिल जाएगा एक बड़ा सा विंडशील्ड, जो कि पहले होंडा की तरफ से नहीं आता था, बहुत सारे लोग आफ्टर मार्केट लगाता था, लेकिन अभी ये होंडा की तरफ से आ रहा है। तो ये जो कस्टम किट है इसमें आपको बड़ा सा एक विंडशील्ड मिल जाएगा। इसके साथ साथ 4 बूट्स एज स्टैंडर्ड मिल जाएगा। और जो एल्यूमिनियम जो क्रोम जो क्रैश गार्ड है, वो क्रैश गार्ड भी आपको इसमें स्टैंडर्ड मिल जाएगा। और साथ ही साथ पीछे में अगर हम बात करें तो जो सैडल स्टेज है जिसमें लगेज वगैरह रख सकते हो आप, वो चीज भी स्टैंडर्ड मिल जाएगा। और आपको बाइक का साइड पैनल में एक क्रोम का जो गार्निशिंग है वो भी आपको मिल जाएगा। और आपको एक वाइडर फुट पैक लेने की जो ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाएगा, जो कि बेसिकली होंडा हाइनेस CV350 की अभी जो फुट पैक है उससे थोड़ा ज्यादा वाइड है, ताकि आप कंफर्टेबली रहे, आपका पैर कंफर्टेबल रहे बहुत लॉन्ग राइड में। तो बेसिकली ये सारे चीज है टूरर किट में। और ये जो किट है इसका अप्रोक्स प्राइस है अबाउट 17,600 रुपीज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंफर्ट किट के बारे में। और कंफर्ट जो किट है, ये किट ऑलमोस्ट सेम टू सेम है टूरर किट के साथ। तो बेसिकली उसमें भी जो मिलता है इसमें भी ऑलमोस्ट सेम मिलता है। सिर्फ एक चीज जो इसमें नहीं है वो है जो आपको बाइक का जो साइड पैनल में जो गार्निशिंग मिलता है ना, छोटा सा जो एस्थेटिक लुक इनहांस करने के लिए जो क्रोम गार्निशिंग मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा आपको। लेकिन एक बहुत यूजफुल चीज आपको मिल जाएगा, जो कि है पिलियन बैक रेस्ट। और ये जो बैकरेस्ट है ना, बहुत सारे लोग आप देखोगे होंडा हाइनेस जितने सारे लोग खरीदे हैं तो बहुत सारे लोग ये बैकरेस्ट आफ्टर मार्केट लगाता था पहले, लेकिन अभी इसका जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बैकरेस्ट आपको ये जो कंफर्ट कस्टम किट है इसमें आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। तो बाकी सब सेम टू सेम है टूरर कस्टम किट के साथ, लेकिन इसमें वो दोनों चीज का डिफरेंस है। तो ये जो कस्टम किट है, ये कस्टम किट आपको अबाउट 16,500 के अप्रोक्स प्राइस पड़ेगा आपको। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक कस्टम किट है, जो कि अगर जो लोग लॉन्ग राइड में जाते हैं उन लोगों के लिए ये जो 2 पैकेज है, जो टूरर कस्टम किट और कंफर्ट कस्टम किट, ये बहुत ही अच्छा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कैफे रेसम कस्टम किट के बारे में। और ये जो कस्टम किट है इसको लेके बहुत ज्यादा लोग हाइप्ड है और इंटरेस्टेड भी है। तो क्या है इस कैफे रेसर किट में, तो बेसिकली एक आपको काउल मिल जाएगा जो कि हेडलाइट के अराउंड है, एक छोटा सा फेयरिंग जैसे होता है वैसे ही आपको मिल जाएगा। और ये जैसे आप जिस कलर का बाइक आप ले रहे हो उस कलर के हिसाब से ये कस्टम मेड है। तो बेसिकली वो फेयरिंग आपको मिल जाएगा, फोर्ट बूट स्टैंडर्ड मिल जाएगा, क्रोम कैश गार्ड भी मिल जाएगा, और एट द सेम टाइम
आपको एक एल्यूमिनियम बैश प्लेट मिलेगा जो बेसिकली CV350 RS में आता था, लेकिन अभी ये इस किट में स्टैंडर्ड है हाइनेस के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मेजर चेंजेस है वो रियर पार्ट में है। तो बेसिकली इस कस्टम किट में आपका जो रियर का जो सीट है उसको हटा के एक काउल लगवाया जाएगा, और ये जो सीट है आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप कभी भी इसको इंटरचेंज करना चाहते हो, कभी आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हो, तो इसलिए आपको जो काउल है वो हटा के फिर से पिलियन का जो सीट है वो लगवाना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा बेसिकली, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, ये सीट हटा के फिर से काउल लगाने का जो पार्ट है। तो बेसिकली ये सारी चीज आपको मिल जाएगा ये कैफे रेसर किट में। और ये किट जो है ये सबसे प्राइसिएस्ट किट है ये पूरा लॉट में। तो बेसिकली इसका जो प्राइस है अबाउट 22,200 रुपीज, जो कि काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आपको रियली कैफे रेसर लुक चाहिए तो इसके साथ आप ऑप्ट कर सकते हो। और फाइनली हम बात करते हैं सोलो कैरियर जो किट है उसके बारे में। तो होंडा हाइनेस में एक सोलो कैरियर का जो ऑप्शन जो किट का जो ऑप्शन है वो आ गया है, और बेसिकली इसमें जो आपको मिलेगा वो एक छोटा सा फ्लाई स्क्रीन मिलेगा, जो पहले ही होंडा का एक्सेसरीज लिस्ट में था, तो वो आपको मिल जाएगा एक छोटा सा फ्लाई स्क्रीन। उसके साथ साथ जो क्रोम क्रैश गार्ड वो सब वगैरह चीजें तो आपको मिल ही जाएगा। एट द सेम टाइम जो मेजर जो चेंज है वो पिलियन में है, और पिलियन का जो सीट है वो हटा के एक जो कैरियर है वो लगवाया जाएगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा लगेज लेके जाना चाह रहे हो, तो बेसिकली जब आप सोलो राइड करते हो, ठीक है, उस टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप ज्यादा लगेज लेने जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो कैरियर आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगा। और ये जो सोलो कैरियर कस्टम किट है इसका प्राइस अबाउट 16,200 रुपीज आपको पड़ेगा। और ये तो गया सारे होंडा हाइनेस CV350 की जो कस्टम किट्स है उसके बारे में। तो अभी हम बात कर लेते हैं CV350 RS में क्या क्या नया कस्टम किट आया है। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कस्टम किट आया है CV350 RS में। एक तो है कैफे रेसर का कस्टम किट, एट द सेम टाइम आया है SUV कस्टम किट। तो ये जो कैफे रेसर का कस्टम किट है इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली जो हाइनेस CV350 में आपको मिलता है कैफे रेसर किट में वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है इसमें। सिर्फ डिफरेंस यही है कि इसका जो रियर का काउल है वो बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो, आप खुद घर में भी निकाल सकते हो। इसके लिए आपको सर्विस सेंटर में नहीं जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक एड ऑन टाइप का प्लास्टिक काउल है। अगर हम हाइनेस CV350 के बारे में बात करें तो उसमें जो मैकेनिज्म था रियर काउल का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि उसमें स्प्लिट सीट मिलता है। तो ये जो काउल है बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो और फिर से लगा सकते हो। और इसके साथ साथ जो फेयरिंग है, जो छोटा सा फेयरिंग, वो भी आपको CV350 में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम फोर्क बूट्स तो इसमें स्टैंडर्ड आता है, और जो एल्यूमिनियम बैस प्लेट वो भी इसमें स्टैंडर्ड आता है। तो ये सब मिला के जो कैफे रेसर किट है CV350 RS का वो कंप्लीट होता है। और इसका जो प्राइस है वो बेसिकली 70,500 रुपीज है अप्रॉक्स। और इसके बाद हम आते हैं SUV कस्टम किट पे। और ये जो कस्टम किट है ये बेसिकली जो CV350 RS है उसको बहुत ज्यादा स्क्रैम्बलर लुक देता है। तो इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। जो पहला चीज मिलता है वो है एक छोटा सा फ्लाई स्क्रीन मिलता है, और इसके साथ साथ आपको जो प्लास्टिक नकल गार्ड्स है, जो बेसिकली टूरर कस्टम किट, जो हाइनेस का जो टूरर कस्टम किट है और कंफर्ट कस्टम किट है उसमें भी वो सेम चीज मिलता है, जो नकल गार्ड है उसमें भी मिलता है। तो ये CV350 RS में भी जो SUV कस्टम किट है इसमें आपको मिल जाएगा। तो जो नकल गार्ड्स है वो मिलेगा। एट द सेम टाइम रियर में आपको सैडल स्टेज मिल जाएगा। और ये सारी चीज बहुत ही यूजफुल है, और ये बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ओवरऑल बहुत ही यूजफुल चीजें हैं। और इसका जो ओवरऑल प्राइस है ये अबाउट 7500 है, और ये सबसे चीपेस्ट मॉड है, मतलब सबसे चीपेस्ट एक्सेसरीज किट है ओवरऑल जितने भी एक्सेसरीज किट हम बात कर चुके हैं इसमें से। तो देखा जाए तो जितने भी कस्टम किट्स होंडा ने निकाला है वो सारे कस्टम किट्स बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेबल है, क्योंकि काफी चीजें यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस बढ़ गया है अभी फ्यूचर्स वायर्स के लिए। और सबसे मुझे अच्छा लगा कि SUV कस्टम किट जो है CV350 RS में वो बहुत ही अच्छा है। एट द सेम टाइम जो टूरर और कंफर्ट किट है वो भी हाइनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन है। मुझे थोड़ा सा जो दिक्कत लगी वो है जो कैफे रेसर किट है दोनों में ही, CV350 RS और CV350 हाइनेस में, उन दोनों में ही कोई लोअर हैंडल बार या फिर क्लिप ऑन हैंडल बार का कोई ऑप्शन नहीं रखा होंडा ने। तो ये थोड़ा सा मुझे बमर लगा एक्चुअली। ये थोड़ा सा ऑप्शन रख सकते हैं वो लोग। और एक चीज जो मुझे लगा कि ओवरऑल होंडा हाइनेस CV350 और 350 RS के लिए जो बार एंड मिरर्स मिलते थे ना, ज्यादातर लोग वो आफ्टर मार्केट लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद होंडा को थोड़ा बहुत वो प्रोवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि वो लुक्स के हिसाब से काफी अच्छा लगता है, खास करके CV350 RS में बहुत ही अच्छा लगता है।
तो ये दो चीज़ मुझे थोड़ा सा कमी लगी। लेकिन ओवरऑल ये जो टोटल पैकेज है ना, ये बहुत ही अच्छा है और फ्यूचर बायर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस लाके दे रहे हैं होंडा। अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक को ओवरऑल प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि प्राइस ऑब्वियसली बढ़ चुका है और प्राइस मैं स्क्रीन में दे दूंगा। और आप देख सकते हो जो DLX है, DLX Pro और DLX Chrome वेरिएंट, जितना भी वेरिएंट्स है उसके जो प्राइस है वो सारे आप देख सकते हो ऑब्वियसली। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नया मॉडल्स आ चुका है उसका बेस मॉडल का जो प्राइस है वो पिछले वाले जो बेस मॉडल है उससे अबाउट 9,000 रुपीज या फिर उससे भी ज्यादा का जो प्राइस है उसका हाइक हो चुका है। तो ये मुझे काफी ज्यादा लगा है, लेकिन आई एम नॉट सो श्योर, शायद OBD कंप्लाइंट, OBD2 जो कंप्लाइंट हो चुका है ये इंजन और उसके साथ साथ जितने भी चेंजेस आया है, शायद वो रीजनेबल है या फिर नहीं है, आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन ये जो प्राइस आएगा ना अबाउट 9,400 9,500 का बेस वर्जन में, उसके साथ साथ जितना भी DLX Pro आप लोगे या फिर DLX Chrome आप लोगे, तो सारे का प्राइस काफी बढ़ चुका है। और मुझे लगता है कि ये सारे कस्टम किट्स के अलावा एक्चुअल बाइक का जो प्राइस है वो थोड़ा सा अगर होंडा कंट्रोल में रखते तो शायद और भी अच्छा होता। लेकिन अभी इतने सारे अपडेट्स भी आ चुके हैं तो आप शायद ये रीजनेबल हो चुका है। लेकिन 9,000 रुपीज बेस मॉडल में प्राइस बढ़ जाना थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को हिचकिचाहट लगे कि ये बाइक खरीदे या ना खरीदे। लेकिन ओवरऑल मैं ये तो बता सकता हूँ कि मेरे पास भी ये सेम बाइक है और ये बाइक बहुत ही बेहतरीन है, पहले से बहुत ही बेहतरीन था, अब शायद और भी अच्छा हो चुका है। इसका जो कस्टम किट्स है, इसका जो ऑप्शन अभी आ चुका है, ये बहुत ही एक अट्रैक्टफुल चीज है काफी सारे पोटेंशियल बायर्स के लिए। तो गाइस ये तो था बेसिकली जितना भी कस्टम किट्स है या फिर जितना भी एस्थेटिक और मैकेनिकल अपडेट्स है होंडा हाइनेस और CV350 RS में आया है, वो सारे के बारे में अपडेट। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, एट द सेम टाइम यूजफुल लगा, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अंटिल नेक्स्ट टाइम,